अब हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक एंजाइम पढ़ रहे हैं। एंजाइम डिस्कवर्ड बाय बुकनर एंड द टर्म कॉइन्ड आउट बाय कुने। फर्स्ट एंजाइम जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में डिस्कवर्ड हुआ वह था यूरिएस, जो समनर के द्वारा सीड्स ऑफ जैकबिन में डिस्कवर किया गया। और ये जो एंजाइम है यह प्रोटीनियस होता है, इसके बारे में भी समनर ही बतलाए थे। जितने भी एंजाइम हैं वह सभी सेल में नहीं पाए जाते हैं। जितना भी एंजाइम है वो सब सेल में नहीं होंगे। ऐसा आप कह सकते हैं कि एक सेल में 1000 टाइप्स ऑफ एंजाइम हैं, बट टोटल नंबर ऑफ एंजाइम्स इन द लिविंग सिस्टम वह 3000 टाइप्स है। मीन्स वन सेल में जितना टाइप्स ऑफ एंजाइम होगा वह सब का सब पॉसिबल नहीं है। एंजाइम्स को अगर हम डिफाइन करें तो इट इज़ द प्रोटेनियस बायोकैटालिटिक सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल। यह प्रोटीनियस नेचर होता है और चूंकि यह कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है तो आप इसको बायोकैटालिटिक सब्सटेंस बोलते हैं, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस में कैटालाइसिस को दिखला पाता है। जनरल नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम का अगर बात करें तो एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर ऑफ क्लोइडल साइज। मीन्स जो एंजाइम है उसके मॉलिक्यूल का जो साइज होगा वह क्लोइडल रेंज में होगा। और यूजुअली एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, ऐसा चर्चा हम लोग कर भी दिए। और जो एंजाइम होता है वह स्पेसिफिक इन नेचर होता है। स्पेसिफिक इन नेचर कहने का मतलब कि इसका स्पेसिफिसिटी सबस्ट्रेट के रिकॉग्नाइजेशन से हो सकता है, या इसका स्पेसिफिसिटी बाउंड के रिकॉग्नाइजेशन से हो सकता है, या इसका स्पेसिफिसिटी ग्रुप के रिकॉग्नाइजेशन से हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल लिखे यहाँ पर, ग्लूकोज जो एटीपी के साथ जुड़ा ग्लूकोज को सबस्ट्रेट माने और इसमें एंजाइम हेक्सोकाइनेज आएगा जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ जो एंजाइम हेक्सोकाइनेज है वह सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज किया, इसलिए ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम सबस्ट्रेट स्पेसिफिक हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर हम N2 का बात कर रहे हैं तो N2 नाइट्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में 2NH3 में कन्वर्ट कर गया। मीन्स N2 में हाइड्रोजिनेशन का पॉसिबिलिटी हुआ कब? जब हम एंजाइम नाइट्रोजिनेज लिए तब। और वहीं पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH का बात करें तो उसके भी हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में नाइट्रोजिनेज एंजाइम लिए और वह CH2 डबल बॉन्ड CH2 में कन्वर्ट कर गया। इसका मतलब यह नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम है वह N2 या C2H2 को रिकॉग्नाइज कर नहीं रहा है, बल्कि यह रिकॉग्नाइज कर रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं। वह ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच हो सकता है, वहाँ भी नाइट्रोजिनेज एंजाइम अपने एक्टिविटी को दिखलाया। वह ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच हो सकता है, वहाँ भी एंजाइम अपने एक्टिविटी को दिखलाया। तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम को आप क्या बोल सकते हैं कि यह हो गया बाउंड स्पेसिफिक। इसी तरह से एंजाइम फंक्शनल ग्रुप स्पेसिफिक भी होते हैं।